फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप योर कोर्स इज गोइंग ऑन स्मूथली। वीडियोज आपको टाइम पे मिल रहे होंगे और आप जो है नोट्स भी बना रहे होंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने शेक्सपियर को डिस्कस किया था डिटेल में। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हमने शेक्सपियर के ऊपर लगाया, लेकिन लास्ट में मैंने बोला था कि कुछ कोट्स हम बाद में करेंगे, तो कुछ 5-10 जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग कोट है वो देख लेते हैं। वैसे तो शेक्सपियर का कोई ऐसा प्ले नहीं है जिसमें से 5-7 कोट ना बनती हो, तो कुछ कोट्स मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लोगे साथ में, जो बार बार पूछी गई है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये मैकबेथ से है। इज दिस अ डैगर। ये जब मैकबेथ का मेंटली बैलेंस हो जाता है, इट इज ऑल्सो फ्रॉम मैकबेथ। और एक है जो है इसके बाद है रेडीनेस इज ऑल, हैमलेट से है। टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। ये हैमलेट से है। फ्रिलिटी दाई नेम वुमन, हैमलेट से है। उसके बाद राइपनेस इज ऑल, किंग लियर से है। वोट कर्स या पिटिक वर्ड है, दोनों में से कोई एक। दिस चाइल्ड एज, ये कुडिलिया के बारे बोलता है, किंग लियर। Uneasy the head that wears a crown, हेनरी IV से है। The world is a stage, as you like it। What's there in name, a rose smells sweet everywhere। ये रोमियो जूलियट से है। Cowards die many times, but the brave only once। ये आपका जूलियस सीजर से है। इसके अलावा एक और कोट है,
brave taste the death but once, Henry IV, all glisters are not gold by Merchant of Venice. If love is the food of love, music is the food of love, then play on. 12th नाइट से है, और एक है जूलियस सीजर से है, व्हेन अ कॉमन मैन डाइज नॉट अ स्पैरो सीज, व्हेन अ प्रिंस या किंग है, प्रिंस डाइज the whole sky ablaze. It is from Julius Caesar. मोटी मोटी मैंने बताई हैं, से शेक्सपियर से आप 100 भी लिख सकते हो, 150 भी लिख सकते हो, लेकिन ये वो कोट्स हैं जो टाइम एंड अगेन पूछी गई हैं यूजीसी, केवीएस, एनवीएस जो भी एग्जाम होते हैं। तो आई होप ये आपको पता चल गया। 2-4 और आप नेट वेट से, आप हो सकता है इनके अलावा 5-4 का आपको ऑलरेडी पता भी हो, तो आपके क्रेडिट में 20, 25, 30 जो है वो कोट्स रहेंगी विलियम शेक्सपियर की, तो दे विल हेल्प यू। तो फ्रेंड इसके बाद हम मूव कर रहे हैं, अभी हम कहाँ पर हैं, एलिजाबेथन जो है एज की हम बात करें। एलिजाबेथन एज में देयर वर 2 जाइंट्स, वन शेक्सपियर एंड सेकंड वन वाज बेन जॉनसन। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉनसन एंड हिज कंटेम्परेरीज। जॉनसन का लाइफ क्या था, 1573 टू 1637। एक्चुअली इन 17th सेंचुरी बेन जॉनसन वाज मोर पॉपुलर देन दैट ऑफ विलियम शेक्सपियर। हाँ, लेटर उसके बाद जो है इन 18th एंड 19th सेंचुरी शेक्सपियर, बेन जॉनसन वाज एक्लिप्स्ड बाय विलियम शेक्सपियर। यहां पर यदि इन 2 लोगों को निकाल दें, शेक्सपियर और जॉनसन को, तो जो बचे हुए छोटे ड्रामेटिस्ट हैं जिनका अभी वैल्यू नहीं लग रहा है, तो वो ही जो है मेजर ड्रामेटिस्ट होते। तो ये जो है मान के चलिए, जिस तरीके से क्रिकेट टीम में हमारे जो कार्तिक हैं, जो विकेट कीपर हैं, उनका सिर्फ बैड लक क्या है कि वो धोनी के टाइम में हुए हैं, नहीं तो वो बुरे जो है क्रिकेटर नहीं है, बुरे विकेट कीपर नहीं है। इसी तरीके से बेन जॉनसन का यदि कोई बैड लक रहा तो वो ये रहा कि ये शेक्सपियर के टाइम में हुए, अदरवाइज ही इज मोर क्लासिक देन शेक्सपियर। ठीक है, अब बेन जॉनसन के बारे में जॉन ड्राइडन लिखते हैं, कहां पर लिखते हैं, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। अब यहां पर वो कंपेयर करते हैं, किस किस को कंपेयर करते हैं, शेक्सपियर को और जॉन ड्राइडन को। वो जो है लिखते हैं कि बेन जॉनसन जो हमारे हैं, जॉनसन को वर्जिल बोलते हैं, वर्जिल, और शेक्सपियर को होमर बोलते हैं। द फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोइट्स शेक्सपियर होमर बोलते हैं, और जॉनसन जो है वो कौन है, वर्जिल, उनको वर्जिल बोलते हैं। वो कहते हैं कि आई एप्रिशिएट जॉनसन बट आई लव विलियम शेक्सपियर। ठीक है ना, बट आई लव विलियम शेक्सपियर। तो इस तरीके की जो बात है, दैट इज मेंशन्ड बाय जॉन ड्राइडन इन हिज एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। तो सो मेनी टाइम्स वी फाइंड दिस कंपैरिजन एग्जाम, तो वी मस्ट नो who said and about whom he said, तो we must know about these things।
सेकेंड थिंग, जब जॉनसन की बात करते हैं तो जॉनसन जो है वो एक क्लासिकल कॉमेडी राइटर थे, क्लासिकल कॉमेडी राइटर, एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लासिकल पोइट्स, रोमन पोइट्स एंड ग्रीक पोइट्स, क्लासिकल पोइट्स वो थे। अब देखिए उन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट इजाद किया, दैट वाज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ये इस बार भी पेपर में आया हुआ था यूजीसी नेट में। अब वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या है? दिस ह्यूमर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, ये वाला जो है, और इसका मतलब होता लिक्विड। रेनेसा और एंसेंट मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि इम्बैलेंस ऑफ वन ऑफ द फ्लूइड मेंशन्ड हियर क्रिएट्स द कॉमेडी, ठीक है ना, मेडिकल साइंस की बात हो रही है। अब यहां पर जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता कि वो 4 फ्लूइड्स थे कौन से, इस बार भी क्वेश्चन यही था नेट में, यदि आपने दिया होगा तो यू नो वेरी वेल। तो देयर वर 4 फ्लूइड्स, द फर्स्ट वन वाज ब्लड, सेकंड वन वाज फैलम, melancholy, ब्लड, फैलम, melancholy और कोलर, ये 4 थे। और वहां पर ऑप्शन क्या था यूजीसी नेट में कि भाई किसी में ये नहीं था, किसी में ये नहीं था, कि हमने बताना था कि वो चारों जो है वो कौन कौन से, हमने बेसिकली ये बताना था। अब इसका जो है, इसको येलो बाइल भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं ब्लैक बाइल। तो ये चीज नोट कर लेनी है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये चीज नोट कर लेनी है। इसके बाद द सेकंड थिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जॉनसन बोलते हैं कि अ प्योर कैरेक्टर ऑफ कॉमेडी इज सब्जेक्टेड टू, यू कैन से दैट इज, वो कौन कौन हो सकता, अ फोप, सब्जेक्टेड टू बी अ कैरिकेचर, वो बोलते हैं फोप हो सकता है, जेलियस हस्बैंड, एंक्सस फादर, तो इस तरीके से वो बोलते हैं। और जो है जॉनसन को जब पढ़ते हैं तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं वहां पर क्या ह्यूमन फोविल जो को दिखाया गया है, और उनके कैरेक्टर्स के जो नेम होते हैं बहुत स्टाइरिकल होते हैं और बहुत जो है मेटाफोरिकल मीनिंग उनका होता है। तो देखिए अब हम जॉनसन के ऊपर आ रहे हैं, और आगे जो जॉनसन के जो फॉलोअर्स रहे उनके सन ऑफ बेन भी उनको बोला गया है, वो हम लेटर वी विल डिस्कस देम। तो अभी हम बेन जॉनसन के ऊपर आ रहे हैं। बेन जॉनसन का एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि जो ड्रामेटिक पोएजी, एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी जॉन ड्राइडर ने लिखा, उसमें जो मॉडल जो प्ले उन्होंने लिया है दैट इज साइलेंट वुमन, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम बेन जॉनसन। उसको मॉडल प्ले के रूप में पूरे एस्से में वो चलता है। द फर्स्ट प्ले you can say the important play written by Ben Jonson was Every Man in His Humor. अब ये जो प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, अब इसकी खूबसूरती क्या है? खूबसूरती ये है, नंबर 1 रिटन इन 1598, नंबर 2 शेक्सपियर acted in this play। अब इसके साथ में जॉनसन was also a good actor and he played the role of Erinimo, played by Ben Jonson। Erinimo is a character in Spanish tragedy। Spanish tragedy written by Thomas Kyd। Shakespeare played the role or acted in Jonson's Every Man in His Humor। Ben Jonson played the role of Erinimo, the protagonist of Spanish tragedy written by Thomas Kyd। तो we must know about these facts, very important, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। जब शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने ये बात आपको बताई थी। अब इसके बाद क्या है, जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, इट इज ओइंग टू द रोमन जो क्लासिकल कॉमेडीज है वहां पर उसका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। और दूसरी चीज यहां पर क्या है कि दैट वाज एक्टेड बाय, प्लेड बाय चैम्बरलेन ऑफ मैन। चैम्बरलेन ऑफ मैन
कल हमने बात की थी ना चैम्बरलेन ऑफ मैन की, चैम्बरलेन मैन, ठीक है। और जहां पर ये एक्ट हुआ सबसे पहले, द नेम ऑफ द थिएटर इज कर्टेन थिएटर। कब? 1598। तो ये जो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का जो है वो बैकग्राउंड है, तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स इसके इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं फ्रेंड्स वो कौन कौन है? कार्लो बुफोन है, ठीक है, एक तो ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास है। और उसके बाद सॉरी, ये आउट ऑफ ह्यूज ह्यूमर, एवरी मैन इन ह्यूज ह्यूमर की हम बात कर रहे हैं, सॉरी। अब एवरी मैन इन ह्यूज ह्यूमर की बात करेंगे तो हम देखेंगे उसमें फादर सन कौन कौन है? नोवेल है, और इनके सन का नाम क्या है? एडवर्ड नोवेल। एडवर्ड नोवेल इवन ट्रिक्स हिज ओन फादर, अपने फादर के लिए भी वो ट्रिक करता है। वेल ब्रेड है, ठीक है ना। और ब्रेन वॉर्म है। अब ये ब्रेन वॉर्म कौन है? ये नोवेल का सर्वेंट है। एडवर्ड नोवेल नोवेल के सन है। और ब्रैडवेल के सिग्नेचर हुआ एक लेटर आता है, वो लेटर नोवेल खुद पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेनवेल को देते हैं और ये कहते हैं कि यू आर नॉट टू टेल माई सन एडवर्ड नोवेल दैट आई हैव गॉन थ्रू दिस लेटर, बट दिस पर्सन ब्रेनवॉर्म ही टोल्ड दिस फैक्ट और रिवील्ड द सीक्रेट टू एडवर्ड नोवेल, और यू कैन से द यंग नोवेल। तो इस तरीके से ये चीजें आपने, और एक जो है कैप्टन बाबिडिल, ये जो कैरेक्टर है, ये 4-5 कैरेक्टर्स वी आर टू कीप इन व्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्ले है दैट इज इंपॉर्टेंट प्ले बाय बेन जॉनसन इज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। First important play written by Ben Jonson, Every Man in His Humor, where Shakespeare acted played the role. The second one is Every Man Out of His Humor, and it was performed in 1599. 1599. अब इसका जो important कैरेक्टर है, यहां पर कार्लो बुफोन है, this is the character. And now it is Every Man Out of Humor. We are talking about Sordido. Sordido is another character here, and Delirio, और हमारा जो है Fungoso. These are the important characters of the play Every Man Out of His Humor, written by Ben Jonson. अब देखिए ये जो नाटक है, प्ले है, it was performed by Queen's Chapel in 1599. पहले वाला कर्टेन थिएटर, चैम्बरलेन्स मैन, इट इज क्वींस चैपल, और ईयर हमारा रहेगा 1599. एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं कार्लो बुफोन, सोर्डिडो, डेलिरिया, फंगोसो. दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. अब जो है देखिए हर एक प्ले का पूरा समरी यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता. शेक्सपियर का कुछ प्लेज को हमने डिस्कस किया था, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट शेक्सपियर इज. इफ यू विश यू कैन गो थ्रू द समरी फ्रॉम इंटरनेट. इफ यू कंसल्ट इंटरनेट यू कैन कंसल्ट sparknotes.com. sparknotes.com, you can visit for it. And after that the next major play written by Ben Jonson is Cynthia's Revels. Cynthia's Revels. It is the next major play by Ben Jonson. और जो Cynthia's Revels है ये पब्लिश होता 1600 में.
हम क्रोनोलॉजी भी चल रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट 1598 एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1599 एंड नाउ सिंथियाज रिवेल 1600 जो कंप्लीट हमारा है। यहां पर जो चीज ध्यान रखनी है, देयर इज अ लिरिक इन दिस प्ले दैट इज स्लो स्लो फ्रेश फाउंड, दिस इज द लिरिक। और ये लिरिक इन विच प्ले इट इज फाउंड इन सिंथियाज रिवेल्स पब्लिश्ड इन 1600 स्लो स्लो क्या बोलते हैं इसको, फ्रेश फाउंड। ठीक है ना। अब जो है हमने एक और इंपॉर्टेंट लाइन होती है दैट इज ड्रिंक मी विद दाइन आइज ओनली। ये लाइन सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, ये लाइन बेन जॉनसन की सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। और ये कहां पर आती है, सॉन्ग ऑफ सिसिलिया। इट्स अ पोएम बाय बेन जॉनसन। इन दिस पोएम दिस लाइन occurs and so many times we have found this line in NET exam, so that's why we must know about it, and this one also very important. That's why I have mentioned both the quotes, both the line, so that if in the next exam you will find, so you can answer them in a very nice manner and we can earn marks for that. ये था सिंथियाज रिवेल्स। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले के ऊपर आ रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछने की काफी जो है उसमें संभावना रहती है, दैट इज द पोएटास्टर। द पोएटास्टर 1600 के बाद 1601। अब देखिए, एट दिस टाइम बेन जॉनसन involved engaged in a quarrel with Marston, John Marston and others. जॉन मार्स्टन, जैसे हम जब फिर जो है जॉन ड्राइडन, आगे चलकर अलेक्जेंडर पोप और उसके साथ के जो पोएटास्टर हैं उनका आपस में राइवलरी देखते हैं, सेम ऐसा ही यहां पर है। और इसको बोला गया था थिएटर ऑफ वॉर्स, वॉर ऑफ थिएटर्स, वॉर ऑफ थिएटर्स, वेयर बेन जॉनसन, ठीक है, क्वार्रेल्ड विद मार्स्टन एंड अदर्स। एंड आई टेल यू कि ही इवन क्या बोलते हैं, बेन जॉनसन, he collaborated a work with Marston also, Eastward Ho, एक प्ले भी लिखा दोनों ने इकट्ठा। और उनके बाद जो है इसको बोला वॉर ऑफ थिएटर, जिसमें मार्स्टन और अदर्स के लिए जो है उनका आपस में क्वारलिंग होती है। अब उसके लिए एक स्पेशली प्ले जो है बेन जॉनसन लिखते हैं, पोएटास्टर। पोएटास्टर का मतलब होता है क्रिटिक। अब इस पोएटास्टर में जो है क्या है, ये क्लासिकल थीम लेके चलते हैं। वहां पर जो है क्या है, रोमन्स जो पोएट्स हुए हैं उनको लेते हैं। होरेस का कैरेक्टर इसमें है। होरेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर बेन जॉनसन खुद हैं। होरेस बेन जॉनसन है। वेयर होरेस इज वॉकिंग इन द गार्डन विद फुल प्राइड, प्रिविलेज, प्रेस्टीज, अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वर्जिल, ओविड एंड अदर्स। अब ये कौन है, होरेस यहां पर बेन जॉनसन है। ये कौन है, ये बेन जॉनसन है। क्रिस्पिनस, हु दिस मैन इज, दिस इज मार्स्टन। ये कौन है, ये मार्स्टन। अब यहां पर कहानी क्या है कि ओविड जो हैं, मेटामॉर्फोसिस उनकी एक स्टोरी है जहां पर ही एनकाउंटर्ड अ बोर। ठीक इसी तरीके से इसी कहानी को लेके ये प्ले डिजाइन करते हैं, जहां पर ये होरेस बेन जॉनसन खुद हैं, एनकाउंटर विद क्रिस्पिनस, जिसको वो बहुत ही जो है नीचे लेवल का जो है कैरेक्टर रखते हैं, और खुद फुल ऑफ ग्लोरी, प्राइड, रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज, प्रिविलेज, ईच एंड एवरी एडजेक्टिव यू कैन मेंशन ओवर देयर। तो दिस प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएटास्टर, पब्लिश्ड इन 1601, जहां पर क्या है
जो क्वारलिंग रहती है मास्टन के साथ। और खासकर ये दो चीज आपने याद रखनी है, पेपर में ये आता है कि भी होरेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिस्पिनस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आगे चलकर टॉमस सेडवेल और ड्राइडन का आप पढ़ोगे और एडिसन और जो है पोप का पढ़ोगे आगे चल के, जो क्वारलिंग होती है ये वाला रहता है। अब जो है क्या हुआ, बट आफ्टर दैट टाइम लकीली फॉर्चुनेटली Ben Jonson came out from that war of theatre and again he focused on his comedies. Again he focused on his career of theatre, and after that he wrote the beautiful comedies, जो masterpiece आप कह सकते हो, जो अभी आने बाकी थे। One is Volpone. वोलपोन। अब वोलपोन से क्वेश्चन किस तरीके का आता है, इसका सब टाइटल पूछ लेता है। वोलपोन, द सब टाइटल ऑफ द इज वोलपोन इज द फोक्स, ठीक है ना। अब जो है देखिए ये 1601 में पोएटास्टर आया, तो उसके बाद जो वोलपोन है हमारा, इसकी जो है पब्लिशिंग डेट है 1605, सेटिंग रहती है इटली रेनेसां, ठीक है, इटली रेनेसां। अब इसमें है क्या, वोलपोन इज अ वेरी कनिंग फेलो, वोलपोन इज अ वेरी कनिंग फेलो एंड ही यू कैन से प्रिटेंड्स टू बी इल, फेन इलनेस। जैसे हैमलेट में फेन मैडनेस था, तो यहां पर क्या है, फेन इलनेस है, ठीक है। अब ये जो बंदा है, ही इज नॉट हैविंग एनी सक्सेसर, एनी एयर, और इसका जो सर्वेंट है दैट इज मोस्का। ये क्या है, सर्वेंट है, किसका सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ वोलपोन। अब ये हेल्प करता, प्लॉट बनाते ना, ये हेल्प करता है और ये फैलाते हैं ये बात कि द पर्सन हु विल डू फेवर टू दिस पर्सन वोलपोन मे बी कि वोलपोन डिक्लेयर हिम एज हिज एयर। अब क्या हो जाता है कि लोगों में होड़ मचती है वोलपोन को खुश करने के लिए। एवरीबडी इज कमिंग विद ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, गिफ्ट ले लेके आ रहे हैं वोलपोन को खुश करने के लिए। दोनों के मजे हो रखे हैं, मोस्का के भी और वोलपोन के भी, दोनों एक नंबर के कनिंग फेलो हैं। इवन यहां तक बात आ जाती है कि एक जो नेबर है, ही इवन डिस इनहेरिट्स हिज ओन सन, डिक्लेयर कर देता है, मेरे को जो है अपने बेटे को डिस इनहेरिट कर देता है, just to get the favor of Volpone, so that he declared him as his heir। इस तरीके से रहता। अब इससे भी आगे बात चली जाती है, और वो बात क्या है, there is a character कोरविनो, ये भाई साहब सारी हदें लांग देते हैं। even he forces his own wife to share, or you can say to go to bed with Volpone। अपनी बीवी को वोलपोन के साथ जाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, जस्ट टू प्लीज वोलपोन, एनफोर्स करते हैं। व्हाट इज इट, इट शोज द कनिंगनेस, द ग्रीड, और यू कैन से द फॉलीज ऑफ ह्यूमन नेचर। वो स्टायर तो है, ये स्टायरिकल नेचर, द प्ले हैज स्टायरिकल नेचर, एंड इन दिस प्ले द प्ले राइट इज स्टायराइजिंग द पीपल ऑफ इंग्लैंड और लंडन एट दैट टाइम। और वो किस तरीके के लोग हैं, दे आर फुल ऑफ ग्रीड, they do not have any you can say dignity, self respect, and money is each and everything for them, money, name, fame। यानी कि इससे आगे और क्या जाएगा कि कोरविन अपनी वाइफ को ही कंपेल करता है, वोलपोन के पास भेजता है और वो उसको भेज देता है, और यहीं से जो प्लॉट है वो रिवील होता है। वैसे देखिए वोलपोन अपने आप को क्या दिखा रहा है, ही इज गोइंग टू डाई, ही इज सो इल, क्रिटिकली सीरियसली इल ही इज, बट व्हेन दिस woman goes to Volpone, तो ही said कि ओ माई लव स्वीट लेडी वगैरह वगैरह, इस तरीके के डायलॉग है। अब एक बीमार आदमी इस तरीके से रिएक्ट कर कैसे सकता है, तो इन दिस वे द प्लॉट रिवील्स, द प्लॉट यू कैन से, वो जो है पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जाता है, एंड बोथ मोस्का और जो वोलपोन है वो पूरा का पूरा जो डिस्पोज हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, और बाकी के लोग जो अपने आप को अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने इतने सारे गिफ्ट दे दिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरीके का जो हमारा थीम रहता है, वोलपोन
और द फोक्स। फोक्स, यू नो, फोक्स इज द सिंबल ऑफ क्लेवरनेस। तो ये जो है क्लेवरनेस का सिंबल रहता है। अब वोल्पोन जो ये आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट इट्स अ मास्टरपीस। अब बात हम करेंगे नेक्स्ट जो प्ले इनका है, दैट इज एपिकोइनी। एपिकोइनी प्ले कौन सा है? एपिकोइनी और द साइलेंट वुमन, और द साइलेंट वुमन, पब्लिश्ड इन 1609, and this is the play which is, you can say, a model play for John Dryden. He mentioned it as a model play in his essay on dramatic poesy। पूरा का पूरा जो है उसमें उसको लेके चलते हैं, और जो ट्रेजेडी है दैट इज कैटो, जो एडिसन का है। तो इस तरीके से जो है ड्राइडन लेके चलते हैं। अब इसमें क्या है, एपिकोइनी और द साइलेंट वुमन, व्हाट इज द थीम और द प्लॉट ऑफ दिस प्ले, दैट इज इंपॉर्टेंट। देयर इज अ कैरेक्टर मोरोस। मोरोस इज अ जेंटलमैन हु लव्स साइलेंस। बहुत एग्जिग्रेटेड कैरेक्टर है, उसको बिल्कुल इवन बोलना भी पसंद नहीं है, लोग बोलें, इतना साइलेंस पसंद है उसको। अब होता क्या है कि इनके एक नेफ्यू हैं। अब ये मोरोस जो है अपने नेफ्यू को डिसइनहेरिट करने के लिए शादी करते हैं। अब शादी करेंगे तो कि वो वीमेन आर टॉकेटिव, तो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट just to select a girl who is not a talkative one, who is not a quack, and this nephew जो है वो एक लड़की से शादी होती है, अरेंजमेंट होता है, and the name of that girl is एपिकोइनी। ये एपिकोइनी वो साइलेंट वुमन ही है, जैसा कि इसका सब टाइटल भी है। ओके, अभी मोरोस को लगता है कि सी इज अ वेरी काम, कूल, साइलेंट लेडी, द लेडी ही वांट्स, बट आफ्टर मैरिज, फॉर हिज सरप्राइज, इट इज फाउंड दैट दिस लेडी इज अ क्वैक, अ वेरी टॉकेटिव लेडी। उल्टा हो गया, जैसा चाहते थे उसके टोटली उलट हो गया। इवन आफ्टर सम टाइम इट इज रिवील्ड दैट कि दिस लेडी इज नॉट अ वुमन, रादर अ बॉय डिस्गाइज्ड एज अ गर्ल। हद हो गई है। जैसे शेक्सपियर में डिस्गाइज हमने देखा, यहां पर भी क्या है कि ये सिर्फ टॉकेटिव ही नहीं निकलती, रादर ये एक लड़का भी है, हु हैज डिस्गाइज्ड जो है हिमसेल्फ एज अ गर्ल। अब होता क्या है, अब ये बंदा, ये तो बहुत तेज है, अब फिर ये क्या करता है, ही अरेंज्ड देयर डिवोर्स। अब डाइवोर्स क्या था, ये तो पहले ही प्लॉट था, ऑलरेडी प्लॉट था। किसका प्लॉट था? इस बंदे का प्लॉट ये था। तो दिस इज द थीम। अब देखिए नेम, देखिए आप नेम पे जाइए, एपिकोइनी, साइलेंट वुमन, ठीक है, मोरोस, और मोरोस के जो सर्वेंट है दैट इज म्यूट। नाम देखिए, क्योंकि इसको साइलेंस पसंद है ना, द नेम ऑफ द सर्वेंट इज म्यूट। ओके, तो ये सर्वेंट का नाम था म्यूट। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे इसमें। और दिस प्ले अपीयर्ड इन 1609। द सब टाइटल इज द साइलेंट वुमन, मोरोस ये उनका नेफ्यू, और ये म्यूट, एपिकोइनी, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स, द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। इट्स ऑल्सो अ वंडरफुल प्ले, especially this play is important just because of the mention by John Dryden in his essay on dramatic poesy। ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब इसके बाद हमने क्या देखना है, अब इसके बाद जो हमारा प्ले है दैट इज अल्केमिस्ट। इट इज ऑल्सो वंडरफुल प्ले बाई बेन जॉनसन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है अल्केमिस्ट जो है। और इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कौन है, सटल है, सटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका है। फेस है, डोल है, लव विट है, फेस, डोल,
लव इट, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ड्रगर एक और कैरेक्टर है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके अंदर हैं। इसके बाद एक उनका प्ले है बार्थोलोम्यू फेयर। अब इसमें होता क्या है कि वो कैरेक्टर देखने जाता है कि भाई फेयर का क्या चल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इंट्रीग, व्हाट काइंड ऑफ फॉलीज आर गोइंग ऑन देयर। तो ही हिमसेल्फ बिकेम द विक्टिम ऑफ अ पिक पॉकेट, ठीक है ना, उसके खुद का ही जो है पिक पॉकेट हो जाता है। वहां पर एक पिग वुमन है, तो ये थीम रहता है बार्थोलोम्यू फेयर का। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्ले, तो यू कैन गो थ्रू द समरी ऑफ दिस प्ले ऑल्सो। अब देखिए इसके बाद क्या है, कॉमेडीज की बात हुई। ही रोट 2 ट्रेजेडीज ऑल्सो। जो शेक्सपियर के जो रोमन ट्रेजेडीज, रोमन प्लेज का जो सक्सेस था, उसने बेन जॉनसन को भी अट्रैक्ट किया लिखने के लिए, और 2 बेसिकली जो है इन्होंने कॉमेडी ये ट्रेजेडी लिखी, दैट इज सीजेनस एंड कैटलिन। 2 tragedies written by Ben Jonson, सीजेनस एंड क्या बोलते हैं इसको, कैटलिन। वन इज रिटन इन 1603, सेकेंड वन इज रिटन इन 1611, ठीक है, बेस्ड ऑन रोमन थीम, ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट। बट बेसिकली बेन जॉनसन a very popular comedy writer, though he wrote these 2 tragedies also, लेकिन फिर भी इंग्लिश लिटरेचर में इनका नाम है तो कॉमेडी राइटर के लिए है। he is known for Volpone, he is known for Epicoene, Bartholomew Fair, Poetaster, Every Man in His Humor, Every Man Out of His Humor, and a special song that is Song of Celia, where drink me with thine eyes, ये लाइन अपीयर होती है, that is very important। इसके अलावा लेटर फेज में, अपने लाइफ के लेटर फेज में, he wrote some more comedies, लेकिन उनको हम माइनर कॉमेडी बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, माइनर कॉमेडी बोलते हैं, जिसमें क्या है, The Devil is an Ass, published in 1616, तो it is one of the minor comedies written by Ben Jonson, published in 1616 in the later phase of his life. Staple of the Nudes, published in 1625, it is also a comedy, minor comedy. It is The New Inn, (1629), ये भी एक इंपॉर्टेंट प्ले है। और एस्टवर्ड हो, बात की थी हमने शुरू में भी, एस्टवर्ड जो हो है, अब ये 1605 में आया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज दिस वर्क इज हैविंग द कोलैबोरेशन ऑफ बेन जॉनसन विद जॉन मार्स्टन। जॉन मार्स्टन, जॉन मार्स्टन कौन है, जॉन मार्स्टन जिसकी हमने बात की थी, जॉन मार्स्टन जिनके साथ उनका क्वाल था, पोएटास्टर स्पेशली डिजाइन किया था, और आगे चलकर जॉन मार्स्टन भी जवाब देंगे, एक प्ले के थ्रू ही जो है बेन जॉनसन को जवाब देंगे जॉन मार्स्टन भी। तो ये थे हमारे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, उनके प्लेज थे, ये सब जो है उनका था। इसके बाद हम डिस्कस अभी करेंगे द कॉन्टेम्परेरीज ऑफ बेन जॉनसन और द माइनर पोएट्स प्ले राइट्स ऑफ जैकोबियन एज। तो जॉनसन के बाद हम बात करेंगे उनके कंटेम्परेरीज की। बेन जॉनसन वॉज द मेजर पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज एज वेल एज जैकोबियन एज, द कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब देखिए, मैंने बोला था कि जो बेन जॉनसन वॉज एक्लिप्स्ड बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर ना होते तो बेन जॉनसन का बड़ा, आज भी है लेकिन और भी ज्यादा बड़ा नाम होता। और उससे पहले मैंने बोला था कि इफ वी एक्सक्लूड शेक्सपियर एंड जॉनसन,
द माइनर प्लेराइट्स एंड पोइट्स, राइट अवे वी कंसिडर द माइनर, तो दे वुड बी मेजर प्लेराइट्स एंड पोइट्स। अब वो कौन है? देखिए सबसे पहले हम इस सीरीज में बात करेंगे जॉर्ज चैपमैन। कुछ लोग लकी होते हैं, दूसरे लोग उनको फेमस बना देते हैं। जॉर्ज चैपमैन, जब कीट्स ने उनके ऊपर पोएम लिखा जो ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, जॉर्ज चैपमैन ट्रांसलेटिंग होमर, उसके ऊपर कीट्स का ओड है। मेन फैक्ट क्या है? जॉर्ज चैपमैन वाज द ट्रांसलेटर ऑफ होमर। हु होमर इज? द ग्रीक पोएट। अब इसको ट्रांसलेट करने का क्रेडिट चैपमैन को हो। इनकी ट्रांसलेशन पे, कीट्स को हाफ ग्रीक बोला जाता है, तो उन्होंने सोनेट लिखा, तो वो कीट्स तो फेमस थे ही। व्हेनेवर वी कंसीडर कीट्स दैट सोनेट, वी आल्सो कंसीडर द ट्रांसलेशन ऑफ जॉर्ज चैपमैन। तो एक फेदर और इनकी कैप में ऐड हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ जॉन कीट्स। तो फर्स्ट फैक्ट वी आर टू कीप इन व्यू कि ही इज द ट्रांसलेटर ऑफ ग्रेट पोएट, ग्रीक पोएट होमर। Homer who wrote Iliad and Odyssey. Iliad and Odyssey, two epics written by Homer. Actually जो Odyssey है it is prologue to Iliad. Basic जो epic है that is Iliad. तो हम बात यहाँ पर अभी करेंगे जॉर्ज चैपमैन की, और जॉर्ज चैपमैन का जो लाइफ स्पैन रहा that is 1559 to 1634. This is the life span of जॉर्ज चैपमैन। अभी है ये कहाँ पर हैं? जैकोबियन जो है उसकी एज की बात हो रही है। ट्रांसलेटर ऑफ होमर हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है। अब इनका जो है ट्रेजेडीज लिखी इन्होंने कुछ। ही इज नॉट अ मेजर पोएट, जो है शुरू में क्या लिखा है? ट्रेजेडीज लिखी हैं, उसके बाद कुछ कॉमेडीज भी लिखी हैं, जिसमें आपका ट्रेजेडी ऑफ एम्बोइस, रिवेंज ऑफ एम्बोइस, दीज टू ट्रेजेडीज, ये बेसिक ट्रेजेडी है उनकी, बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? उसका रीजन पहले हमने बताया, क्योंकि वहां पर जॉनसन और शेक्सपियर थे। तो लोगों को देखने के लिए और आज हमें पढ़ने के लिए जब शेक्सपियर और बेन जॉनसन है, तो ये लोग जो है साइड में चले जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज माइनर पोएट्स एंड प्लेराइट्स। उसके बाद द कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रेजेडी ऑफ चार्ल्स द ड्यूक of Byron. This is the tragedy number 3 written by Chapman, the conspiracy and tragedy of Charles the Duke of Byron. This is third tragedy written by George Chapman. लेकिन यहाँ से क्वेश्चन चैपमैन से यदि आता है तो वो मैंने पहले ही बता दिया, होमर वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसके अलावा रेयरली कोई आता है। अब इसके बाद इनकी दो कॉमेडीज हैं, कॉमेडीज आ जाती हैं कभी कभी इनकी। तो कॉमेडीज कौन कौन सी हैं? टू कॉमेडीज आर देयर। द फर्स्ट वन इज द बैगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया, Alexandria is the name of a place. The first comedy is The Beggar of Alexandria by George Chapman, and second one is All Fools. That is also written by Chapman. और उसके बाद that is The Widow's Tale. विडोज टेल, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ये जो है रिटर्न इन 1612, इट इज रिटर्न इन 1605। तो डेट भी जो है साथ में हमने बहुत बार आ जाता है। और ये जो है इट वॉज रिटर्न इन 1596 बट एक्टेड इन 1598, एक्टेड इन 1596
और पब्लिश्ड इन 1598, क्योंकि ये काफी सारे प्लेज के साथ रहा है। एक्ट पहले हो गए, परफॉर्म पहले हो गए, उसके बाद जैसे शेक्सपियर के तो पहले सारे एक्ट हो गए थे। फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, उनकी ये मानिए डेथ के भी 7 साल बाद। तो ये प्ले राइट्स के साथ रहता है, पब्लिकेशन में और परफॉर्मेंस में डिफरेंस रहता है कई बार। तो वी आर टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन व्यू। हमने 4 बेसिक ट्रेजेडीज की बात की, जिसमें हमने जो है द रिवेंज ऑफ ब्रूसी डी एम्बोइस, ठीक है ना, डी एम्बोइस की बात की, कॉन्स्पिरेसी ऑफ ड्यूक चार्ल्स, ड्यूक ऑफ बायरन की बात की, कॉमेडीज में बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ऑल फूल्स एंड विडोज टेल। तो these are the works, major works written by George Chapman we are to keep in view. And after that, after Chapman we are going to John Marston. अब मार्स्टन का जब भी हमारे सामने आता है तो साथ में एक चीज आ जाती है, वो क्या है कि देयर वाज अ क्वारल बिटवीन बेन जॉनसन एंड जॉन मार्स्टन। और जॉन मार्स्टन को जो है क्रिटिसाइज किया था, स्पेशली एक प्ले डिजाइन किया था जॉनसन ने, दैट वाज पोएटास्टर, पब्लिश्ड इन 1601। वहां पर इनके लिए जो है स्पेशली, अब इन्होंने क्या लिखा, एंटोनियो मेल्डिडा, इट्स अ प्ले रिटन बाय जॉन मार्स्टन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। एंड जो इनका पेपर में आता है, ये कभी पेपर में नहीं आया देखा आज तक, शायद ना भी आए, जो पेपर में आता है वो है द मैलकॉन्टेंट। ये वो क्रिएशन इनका है, प्ले इनका है, जो हर बार पूछा, हर बार का मतलब बहुत बार पूछा जाता है, पब्लिश्ड इन 1604। यहां से देखिए 3-4 प्ले हैं, रिवेंजर्स ट्रेजेडी है, मैलकॉन्टेंट है, और इट्स पिटी सी इज अ हूर, वुमन किल्ड विद काइंडनेस। ये 4-5 इनके वाक्स रहते हैं जो बार बार नेट में पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर यदि खोलकर देखोगे तो आपको मिलेगा कि यस, यही वो वाक्स हैं जो बार बार जो है पूछे गए। तो मैलकॉन्टेंट को आप याद रखोगे, लेकिन इसके अलावा जो मेन जो वाक है जिसको याद रखना, दैट इज सैटिरोमैक्स। ये जो वाक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैटिरोमैस्टिक्स जो है ये क्या है, ये रिप्लाई है, किसका रिप्लाई है, ये पोएटास्टर का रिप्लाई है, पोएटास्टर बाय बेन जॉनसन। मैंने बोला कि बेन जॉनसन इसमें क्रिटिसाइज करते हैं सैटिरोमैक्स को क्रिस्पिनस के नाम से, और होरेस वो खुद होते हैं। और ये पब्लिश होता है 1601 में, 1601 में ही पोएटास्टर पब्लिश होता है, 1601 में ही सैटिरोमैस्टिक्स जो जवाब है इनका वो वाला आता है। ये हमने याद रखना है। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं थॉमस हेवुड के पास। थॉमस हेवुड से क्वेश्चन आता है, जॉन मार्स्टन की बात होगी तो मैलकॉन्टेंट की बात करेंगे, थॉमस हेवुड से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और उसका रीजन है उनका प्ले जॉन हेवुड, लेटर प्ले राइट ऑफ दैट एज। अब जॉन हेवुड की बात करें तो 1570 to 1641 इनका लाइफ स्पैन रहता है। यहां का जो प्ले है, अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आता है, बहुत बार आया है, और इसका जो डेट है वो 1603 है। इसका थोड़ा सा समरी में बता देता हूं। इसमें समरी क्या है कि देयर इज अ लेडी, शी फॉल्स हर हस्बैंड, ठीक है, और इनके जो ड्यूक होते हैं ठीक है, इनके साथ इनका लाइजन रहता है, ठीक है। और जब इनके हस्बैंड को इस लाइजन का पता चलता है तो जाहिर सी बात है गुस्सा होना, और वो इनको पनिशमेंट क्या देते हैं, इसको भेज देते हैं कहां पर, सर्वेंट्स मैनर, सर्वेंट्स के साथ रहने के लिए छोड़ देते हैं। दिस इज द पनिशमेंट गिवन बाय हर हस्बैंड, एंड नाउ दिस लेडी इज फुल ऑफ रिग्रेट, रेपेंटेंस, और अब उसको लग रहा कि यस रियली मैंने गलती की है, और वो अपनी गलती मानती है।
एंड व्हेन शी इज रेडी टू डाई, मतलब शी इज ऑन द डेथ बेड, शी कॉल्स हर हस्बैंड एंड शी टेल्स और कन्फेसेस इन प्रेजेंस ऑफ हिम कि यस आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, एंड द हस्बैंड ऑल्सो assures her कि okay I am ready to forgive you, and in this way the lady leaves this world. तो that's why the woman टाइटल क्या, a woman killed with kindness. ये क्वेश्चन बार बार आया है, पिछले क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो पता लगेगा। तो इसका थोड़ा सा थीम भी मैंने बताया, और इसका बेसिकली क्वेश्चन यही आता है कि वुमन किल्ड विद काइंडनेस हुज क्रिएशन इट इज। इसके बाद है द इंग्लिश ट्रैवलर। द इंग्लिश ट्रैवलर, इंग्लिश, ये उल्टा हो गया। इंग्लिश ट्रैवलर के बाद है इंग्लिश ट्रैवलर जो पब्लिश होता है 1627 में। जो फैक्ट एक और थॉमस हेवुड के बारे में पूछा जाता वो क्या है, थॉमस जॉन हेवुड सॉरी, जो इनको बोला जाता है चार्ल्स लैम, जो कि बड़े क्रिटिक हुए हैं, वो इनको बोलते हैं कि हेवुड इज द प्रोज शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश, प्रोज शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश। यानी कि इनके प्रोज का इतना ज्यादा वो फैन थे, या मानिए कि इतना इम्पैक्टिव रहा कि प्रोज के लिए इनको विलियम शेक्सपियर बोला गया। अब देखिए शेक्सपियर का नाम किसी के साथ लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो लैम को लगा होगा कि यस देयर इज समथिंग इन द राइटिंग ऑफ हेवुड, तो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड हिम प्रोज ऑफ शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो दैट्स व्हाई दिस फैक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वी आर टू कीप इन व्यू। इसके बाद नेक्स्ट प्ले राइट की तरफ हम मूव करेंगे। ये माइनर प्ले राइट्स हैं, लेकिन एक प्ले राइट इसके बीच में ऐसा आएगा जिसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद है टॉमस डेकर। अब जब टॉमस डेकर की बात करेंगे तो इनका जो एक दो इंपॉर्टेंट जो क्रिएशन रहती है, एक ही मान के चलो जो पेपर में आता है, दैट इज शूमेकर्स हॉलीडे। पिछले वाले में द वुमन किल्ड विद काइंडनेस, डेकर की बात करेंगे तो शूमेकर्स हॉलीडे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिश्ड इन 1599। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड वन इज द ऑनेस्ट होर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही जो है ये इंपॉर्टेंट है, पब्लिश्ड इन 1604। बेसिकली आप इसके ऊपर फोकस करोगे, दोनों इंपॉर्टेंट है क्रिएशन तो, लेकिन जो ज्यादा पूछा जाता है टॉमस डेकर का वो है शूमेकर्स हॉलीडे, वेरी फेमस इट इज। जिस तरीके से टॉमस मैलरी का है हमारा रोमांस जो है मोर्टी डी आर्थर, उसी तरीके से फेमस है, और ऑनेस्ट होर इट इज ऑल्सो अ गुड प्ले। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहता है दैट इज सिरिल टर्नर। ये माइनर प्ले राइट है सिरिल टर्नर जो है। सिरिल टर्नर की बात करते हैं तो इसमें दो वैसे प्ले लिखे, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट वन इज द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, और इसका इंपॉर्टेंट होने का रीजन क्या है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसको हम जो है जॉन मार्स्टन के क्रेडिट में कई बार डाल देते हैं, तो ध्यान रखना इट इज रिटन बाय सिरिल टर्नर। रिवेंजर्स ट्रेजेडी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, एंड द एथेइस्ट ट्रेजेडी, दीज टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट बाय सिरिल टर्नर। इनकी बात करें और ये इसका टाइमिंग ये रहा है और इसका टाइमिंग 1608 रहा है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट प्ले हैं, इनमें हमने ध्यान रखना है। सिरिल टर्नर के बाद जो है हम उस प्ले राइट के ऊपर आते हैं जिसके बारे में मैंने बोला था थोड़ी बात करनी पड़ेगी, एंड द प्ले राइट इज जॉन वेबस्टर। देखिए हमने रिवेंज ट्रेजेडी देखा स्पेनिश ट्रेजेडी से, जो किसका लिखा हुआ था, टॉमस किड का, एंड आफ्टर दैट शेक्सपियर वॉज देयर, हैमलेट वहां पर था, वहां पर हमने जो है ट्रेजेडीज देखी। तो जो जॉन वेबस्टर हैं बेसिकली टू प्लेज आर देयर, वन इज व्हाइट डेविल
and second one is Duchess of Malfi. Both are very important. इस टाइम पे यदि थोड़ा सा कहीं पर स्किल हमें दिखा किसी प्ले राइट में तो वो जॉन वेबस्टर थे, और दोनों इंपॉर्टेंट प्लेज हैं। एक जो है 1610 में जो हमारा वाइट डेविल है, पब्लिश्ड इन 1610। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज जॉन वेबस्टर इंट्रोड्यूसेस मैकियावेलियन कैरेक्टर। ये बहुत बार आया है, हु इंट्रोड्यूसेस मैकियावेलियन कैरेक्टर, दैट इज जॉन वेबस्टर। और यहां पर आप देखोगे जो वाइट डेविल है, वाइट डेविल में जो हीरोइन है और विलन भी है, दैट इज विक्टोरिया। ठीक है, अब विक्टोरिया क्या है? विक्टोरिया जो है अपना हस्बैंड के साथ की बजाय हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ भी उनका रिलेशन रहता है। अब वो जिनके साथ उनका रिलेशन है वो क्या करता है? ड्यूक बारबेंचियो ये जो है बोथ आर इन लव, लाइजन है बीच में। ये बंदा क्या करता है? बारबेंचियो किल्ड विक्टोरियाज हस्बैंड एज वेल एज हिज ओन डचेस। दो मर्डर करता है, एक अपने ही वाइफ का मर्डर करता है डचेस का, और दूसरा विक्टोरिया का जो हस्बैंड है उसको किल करता है। दो मर्डर करता है। तो दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर विलन, मैकियावेलियन कैरेक्टर, एज वेल शी इज ऑल्सो कंसिडर्ड मैकियावेलियन कैरेक्टर। और एक कैरेक्टर है फ्लैमिनो। ये फ्लैमिनो कौन है? फ्लैमिनो इज द ब्रदर ऑफ विक्टोरिया। और विक्टोरिया की जो स्पीच इसमें है जहां पर जस्टिस होना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीन इन दिस प्ले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये खासकर क्वेश्चन आता है कि विक्टोरिया किस जो प्ले की हीरोइन है? दैट इज वाइट डेविल, रिटन बाय जॉन वेबस्टर, पब्लिश्ड इन 1610। इसके बाद जो नेक्स्ट इनका प्ले है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका शायद मास्टरपीस यू कैन कॉल, दैट इज डचेस ऑफ माल्फी। पब्लिश्ड इन 1614। Duchess of Malfi. Malfi is the name of the place. So she is the Duchess of Malfi and she is a widow. Her husband died and after the death of her husband she was denied to remarry. उसके ब्रदर हैं फर्डिनांड और दूसरे जो उनके ब्रदर हैं, दो ब्रदर हैं, दोनों उनको रीमैरिज के लिए अलाउ नहीं करते हैं, और रादर वो क्या कर देते हैं? दे पुट हर इनटू प्रिजन। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू ग्रैब द प्रॉपर्टी ऑफ दिस डचेस। अब जो प्रिजन में इनका स्टीवर्ड है, स्टीवर्ड आप समझते हो, बॉडीगार्ड कह लीजिए, गार्ड कह लीजिए, उसका नाम है एंटोनियो। तो शी फॉल्स इन लव विद हर ओन स्टीवर्ड, दैट इज एंटोनियो। नॉट ओनली फॉलिंग इन लव, रादर शी इज हैविंग 2 children फ्रॉम हिम इन द प्रिजन। अब इनको शक होता है, जो फर्डिनांड और उसके ब्रदर हैं, कार्डिनल, द सेकंड वन इज कार्डिनल। अब ये डचेस को डराने के लिए वहां पर बोसोला को हायर करते हैं। वो बोसोला इज द मैकियावेलियन कैरेक्टर। जैसे वहां पर बाबाचियो था, यहां पर वो रोल बोसोला, हायर्ड पर्सन है, ये हायर किया गया है ब्रदर्स के द्वारा। और वहां पर डचेस ऑफ माल्फी को बहुत बहुत तंग किया जाता है। उसको जो है स्केल्टन दिखाए जाते हैं रात में, मतलब उसका जो मेंटली बैलेंस को हिलाने की कोशिश की जाती है। अब उसको भी समझ आ गया है। अब वो एंटोनियो के साथ बात करती है और कहती है कि यू प्लीज गो अलोंग विद द 2 children एंड आई विल ज्वाइन यू लेटर। ठीक है, अब बोसोला हायर किया जाता है किस पर्पज के लिए? कि यू आर टू किल माल्फी, डचेस ऑफ माल्फी। और आखिर में जो है ये उसको किल कर देता है।
एंटोनियो चले जाते हैं, एंटोनियो और बोसोला का भी एनकाउंटर है, माल्फी मार दी जाती है। एंड व्हेन शी डाइज, तो फर्डिनेंड बोलता है जब उसको देखता है ना कि कवर हर फेस, शी डाइज सो यंग माई आईज डेजल्ड। ये क्वेश्चन, ये कोट ज्यादा नहीं तो नेट में पिछले 10 साल की भी बात करें तो 4 से 5 बार पूछी जा चुकी है। नंबर 1, फ्रॉम विच प्ले दिस कोट हैज बीन टेकन, द आंसर इज डचेस ऑफ माल्फी। एंड सेकंड वन, हु अटर्ड दिस कोट, एंड द आंसर इज फर्डिनेंड। माई आईज डेजल्ड, शी डाइज सो यंग, किसके बारे बोलता है? अपनी सिस्टर के बारे बोलता है। लेकिन ये जो बोसोला है इसको इसका पार्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना, ये बड़े कमीने लोग हैं दोनों भाई। अब फिर बोसोला का और इनका भी जो एनकाउंटर रहता है। तो दैट्स अ वंडरफुल प्ले एंड दिस प्ले इज फुल ऑफ यू कैन से ब्लड, फुल ऑफ यू कैन से ब्लड सेड एंड द स्टेज इज फुल ऑफ डेड बॉडीज वगैरह वगैरह। और जैसा शेक्सपियर में हमने देखा था पोइटिक जस्टिस नहीं था, यहां पर भी जो डचेस है सी इज इनोसेंट बट सी हैज टू सैक्रिफाइस हर लाइफ, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये थे डचेस ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर, पब्लिश्ड इन 1614। यहां पर आपने कैरेक्टर, एक तो मैंने बोला वो लाइन याद रखनी है, दूसरा बोसोला को याद रखना है। बोसोला के 2 चीजें याद रखनी है, बोसोला इज अ मैकियावेलियन कैरेक्टर, सेकंड वन बोसोला अपीयर्स इन डचेस ऑफ माल्फी। ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है इसमें से। इसके बाद ऑलमोस्ट जो है हम इसको सम अप कर देते हैं। इसके बाद 1-2 और छोटे प्ले राइट हैं जिसमें आपका टॉमस मिडल्टन है, लेकिन टॉमस मिडल्टन इंपॉर्टेंट बन जाता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द वुमन किल्ड विद काइंडनेस, इट्स पिटी सी इज अ होर, विमेन बेयर विमेन, ठीक है ना, रिवेंजर्स ट्रेजेडी, एथेइस्ट ट्रेजेडी। ये 5 ऐसे वाक्य हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आता है। ये किसके वाक्य है? क्वेश्चन ये आता है कि ये किसका वाक्य है। और दूसरा है द चेंजलिंग, द चेंजलिंग। दोनों ही वाक्य इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही वाक्य पूछे जाते हैं और ये दोनों ही वाक्य किसके हैं? मिडल्टन के हैं, टॉमस मिडल्टन। इसके बाद देखिए इस टाइम पे जो बात हुई थी इसमें कोलैबोरेशन में काम काफी होता है, जैसे बेन जॉनसन और जॉन मास्टन का कोलैबोरेशन रहा। और जॉन मास्टन तो इवन यहां तक जो है क्या बोलते हैं सॉरी, क्लेम करते हैं कि आई हैव अ हैंड मोर देन 220 प्लेज। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, आजकल तो हमारे पास सर्वाइव नहीं करते हैं इतने उनके जो है वर्क्स, लेकिन ऐसा बोला जाता है। यहाँ पर कोलैबोरेशन में काम काफी होता है। और जो सेकंड जो पेयर है जिसका कोलैबोरेशन में काम रहता है वो है ब्योमेंट एंड फ्लेचर। ब्योमेंट एंड फ्लेचर दे ऑल्सो वर्कड इन कोलैबोरेशन। और उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है द सिटी मैडम, द सिटी मैडम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिश्ड इन 1632, द सिटी मैडम बाय ब्योमेंट एंड फ्लेचर इन कोलैबोरेशन। एंड वन इज ब्योमेंट एंड फ्लेचर फिलास्टर और सिटी मैडम मैसेंजर का, सॉरी फिलिप मैसेंजर। और एक और जो है आगे 2 प्ले और प्ले राइट बच जाते हैं, वन इज जॉन फोर्ड एंड सेकंड वन इज शर्ले। तो दोनों ही माइनर पोएट है, लेकिन जॉन फोर्ड का एक वाक्य है जो कंसिडरेबल है, जिसको कंसिडर करना चाहिए, इट्स पीटी सी इज अ होर। लेकिन लिखा किस तरीके से जाता है? कल जब हमने पोइटिक जस्टिस की बात की थी तो मैंने साथ में पोइटिक लाइसेंस की भी बात की थी, याद हो तो। देखिए इट इज, ये क्या है? इट इज। पोइट्री में इस तरीके से लिखते हैं, टिस का मतलब है इट इज, इसको आप ध्यान रखोगे। तो टिस पीटी सी इज अ होर रिटन बाय जॉन फोर्ड, ये इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं कि ये वाक्य पूछा जाता है बहुत बार। तो फ्रेंड्स हमने अभी जो है ड्रामा वो जैकोबियन एज तक सम अप कर दिया है। इसके बाद हम स्पेंसर के बाद का पोइट्री पढ़ेंगे, पोइट्री की बात करेंगे, जिसमें आपका जो मेन बड़ा पोइट रहेगा वो जॉन डन रहेगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।